Hello friends, welcome back. This is Himanshu Verma. In the last lecture, we learned about OSI model and DoD model. अब DoD मॉडल के सामने आपको कुछ प्रोटोकॉल्स दिखाई दे रहे हैं। अब हम हर लेयर के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर, जो कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को क्लब करके बनती है। इसमें पहला प्रोटोकॉल है FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है TFTP। TFTP मीन्स ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल्स फाइल ट्रांसफर के टाइम पर यूज होंगे और TFTP में ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा, जस्ट सिंपली अगर फाइल को ट्रांसफर करना है तब TFTP का यूज होगा। उसके बाद है SMTP मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल ईमेल ट्रांसफर के टाइम पर यूज होता है। फिर है SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क को मैनेज करने में यूज होता है। उसके बाद है टेलनेट, जो कि टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल है। टेलनेट के बारे में आप ये याद रखिएगा कि इस प्रोटोकॉल का यूज तब होता है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को रिमोट पे लिया जाता है। जैसे कि यह कोई कंप्यूटर है जो दिल्ली में है और ये एक कंप्यूटर है जो मुंबई में है और ये दोनों कंप्यूटर आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब हम कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को रिमोट पर ले सकते हैं। कंप्यूटर बी को रिमोट पे लेने का मतलब है कि कंप्यूटर ए पर कंप्यूटर बी की स्क्रीन दिखाई देगी और हम कंप्यूटर बी को कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर ए से एंड वाइस वर्सा। तो इस रिमोट कंट्रोलिंग के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि रिमोट पर लेने के लिए जनरली जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हैं टीम व्यूअर एंड एनीडेस्क। अब नेक्स्ट हम देखते हैं होस्ट टू होस्ट लेयर को। यह ट्रांसपोर्ट लेयर का दूसरा नाम है। इसमें जो यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो हैं TCP, UDP एंड DNS। TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स में जो मेन डिफरेंस है उसका आप ध्यान रखिएगा। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है इसमें रिलायबिलिटी ज्यादा होगी बट इससे नेटवर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, और कनेक्शन लेस का मतलब है इसमें रिलायबिलिटी कम होगी लेकिन नेटवर्क एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। फिर नेक्स्ट है DNS मींस डोमेन नेम सिस्टम। इसको आप इस तरह ध्यान रखिएगा कि हम इंटरनेट यूज करते समय जो URL में डालते हैं वो डोमेन नेम सिस्टम का ही पार्ट है। जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो यह एक डोमेन नेम है जो कि एक पर्टिकुलर IP एड्रेस को दे दिया गया है। क्योंकि IP एड्रेस को याद रखना जनरली मुश्किल होता है तो इसलिए हम उसके कोरस्पॉन्डिंग एक डोमेन नेम दे देते हैं जिसको याद रखना इजी रहता है। इसी को DNS बोलते हैं। अब होस्ट टू होस्ट लेयर के बाद नेक्स्ट लेयर है इंटरनेट लेयर, जो कि नेटवर्क लेयर का एक दूसरा नाम है। इस लेयर में यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ARP मींस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मतलब है IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट कर देना। IP एड्रेस एक नेटवर्क का एड्रेस होता है और मैक एड्रेस का मतलब है किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस जो हमेशा यूनिक रहता है। जैसे चोरी हुए मोबाइल को जब ढूंढा जाता है तो उसके मैक एड्रेस के बेस पे ढूंढा जाता है। IP एड्रेस के बेस पर हम मोबाइल को नहीं ढूंढ सकते हैं क्योंकि जैसे ही मोबाइल की लोकेशन चेंज होगी उसका IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। लेकिन मैक एड्रेस क्योंकि फिजिकल एड्रेस है इसलिए वह हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद है ICMP। ICMP का मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप ये फुल फॉर्म्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में जनरली फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। अब इंटरनेट लेयर के बाद है नेटवर्क इंटरफेस मीडियम। इसमें जो प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर प्रोटोकॉल्स, जो कि हैं SLIP एंड PPP। SLIP का मतलब है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड PPP का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह नेटवर्क इंटरफेस मीडियम मेनली 2 लेयर से मिलकर बनता है, जो कि है डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहां पर भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का नाम आ जाए वहां पर आंसर होगा या तो नेटवर्क इंटरफेस मीडियम या फिर डेटा लिंक लेयर, और जहां पर एंड टू एंड का नाम आ जाए वहां पर आंसर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर, और जहां पर होप काउंट, टिक काउंट ऐसे नाम आ जाएं तो उसका आंसर होगा नेटवर्क लेयर। अब ये करने के बाद हम IP एड्रेस के बारे में स्टडी करते हैं। IP एड्रेस का यूज नेटवर्क लेयर में होता है। ध्यान रखिएगा
मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर का पार्ट है और आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर का पार्ट है। आईपी एड्रेस जनरली 32 बिट्स का होता है। अब 32 बिट्स को इजीली शो करने के लिए हम इनको 8 बिट्स के ग्रुप में लिखते हैं। 8 बिट्स लिखने के बाद डॉट लगाते हैं, फिर 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट्स, फिर डॉट, फिर 8 बिट, और इस तरह से टोटल ये 32 बिट्स हो जाती हैं। अब और क्लियर पिक्चर के लिए हम इनको डेसिमल में लिखते हैं। जैसा कि हमें पता है 8 बिट्स का यूज करके हम मैक्सिमम 2⁸ मींस 256 नंबर्स लिख सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इन 8 बिट्स की हेल्प से 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर लिखा जा सकता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये 4 बॉक्सेज हैं जिनके बीच में डॉट है और हर बॉक्स में 0 से लेके 255 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मेनली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी का हो सकता है। एक आईपी एड्रेस मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क की आईडी, और होस्ट आईडी का मतलब है उस पर्टिकुलर नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर की आईडी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आईपी एड्रेस में कितने बिट्स नेटवर्क आईडी को अलॉट किए जाएं और कितने बिट होस्ट आईडी को अलॉट किए जाएं, और उसी के बेसिस पे किसी आईपी एड्रेस की क्लास डिफाइन होती है। क्लास ए में नेटवर्क आईडी को सबसे कम बिट्स मिलते हैं और होस्ट आईडी को सबसे ज्यादा बिट मिलते हैं, और जैसे हम क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी तक जाते हैं तो क्लास डी आईपी एड्रेस में नेटवर्क आईडी को सबसे ज्यादा बिट्स मिलते हैं और होस्ट आईडी को सबसे कम बिट्स मिलते हैं। अब कौन सा आईपी एड्रेस यूज करना है वह जनरली इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ होस्ट्स हैं। अगर होस्ट मान लीजिए ज्यादा है तब हम क्लास ए या क्लास बी यूज करेंगे, और होस्ट अगर बहुत ही कम है तो हम क्लास डी यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।